मेरे पास कई खबरें भी आई, नेताजी आ जाओ। मैं कहा नहीं आऊंगा, खत्म होगी बात। दयाराम जी खुद घर आए, मैंने कहा आए हो, वैसे आए हो तो बैठ जाओ। राजनीतिक दृष्टि से आपको यहाँ मैं कोई पानी भी नहीं पिलाऊंगा। मैडा साहब 1995 से उनके साथ हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे एक काम नहीं की, एक काम नहीं की। आगे सवाल समाज का बात करता हूँ। समाज के लोग बीएड में परीक्षा कहाँ जान रही है भाई, और बच्चियां अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अरे तुम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में इनका सेंटर नहीं करा सकते हो क्या? हम गरीब लोग हैं। मेरे बच्चे का भी मैडा साहब अलवर आया, मैंने नहीं भेजा। कहाँ रोता फिरूं मैं? बहुत सारे लड़कों को पूछा, अरे भाई वहां जाते हो क्या करते हो? बाबूजी फीस तो जमा करा दिए, फिर सेटिंग करके आए। कितने साल के? 25,000। अरे भाई आदिवासी कहाँ से देगा पैसे? तो इन नेताओं में ये इनका नैतिक अधिकार नहीं है क्या? क्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में हमारा सेंटर नहीं करा सकते हैं? और खाने लगे हमारे खेरवाड़ा विधानसभा में मैडा साहब, जब भी हमारा ये एमएलए जीता है 8-10 आदिवासियों की बलि दी। आपको बताऊं, मैं कलावाड़ा कांड में शंभू मरा, लालाटी का फूला मरा, केसरीलाल जी मंदिर बेच खा गया, और हमारे ठेराना का लड़का मरा, और काकरी डूंगरी में 2 आदिवासी मरे। क्यों मरे? फिर कहता है मैं पढ़ा लिखा एमएलए, मैं ऐसा। अरे पढ़ा लिखा एमएलए तो तेरे गहलोत को गोली मत चला, गोली चलाने की क्या जरूरत थी? और कोई पंचायत समिति में मीटिंग में गया था, तो मैं बोला और एक कांति भाई बोला, कांति भाई को मैं पहचानता नहीं था, बाकी एक छू नहीं बोला। ये उन अधिकारियों के उसमें चले गए। अरे मैडा साहब और ज्यादा क्या कहूं, पोसार तो जो गरीब के बच्चे खाते हैं ना, उसमें भी कमीशन खा रहे हैं। और में खाए पोसार में भी खा रहे हैं, और ज्यादा पैसे वाले बनने के लिए पेपर भी आउट करके बेच रहे हैं। तो फिर ये हमारे भाइयों और बच्चों और बहनों का कहाँ नौकरी लगेगी? दयाराम जी क्या काम करते? बड़ा पुलिया बनाते हैं। मैं भी इतने साल साथ रहा, क्या हो रहा है। अरे बड़ा पुलिया बना दिया, लोग खुश होते। इनका भाई ठेकेदार है, वो कमीशन खाता है ठेकेदारों से। तो कमा क्या तरीका देख लो इनके पास, क्या करते हैं। मैडा साहब अर्जुन बामणिया जनजाति मंत्री, मैंने आया डाकमंगले, मैंने कहा तुम तो कपड़े के मंत्री हो। इनका कोई कह सकता है क्या? वो कहिए डोकरा नहीं माने क्या कह देता है। उसके बच्चे की इस साल शादी हुई, आपको ध्यान हो कि नहीं हो? उदयपुर के वार्डनों का एक दिन मांडवा, डूंगरपुर के वार्डनों का एक दिन मांडवा, सब जिलों के मांडवा, और वार्डनों के लिए 5,051 लिफा में डाल के डालो। फिर ये क्या कर रहे हैं? समाज की सेवा कर रहे हैं। हॉस्टल में 1 क्लास मटेरियल आना चाहिए, तो ये कमीशन का क्या बिल्कुल घटिया। एक वार्डन तो कह रहा बाबूजी क्या करूं, 10 क्विंटल आटा फिकवा दिया। क्यों? तो बिल्कुल घटिया का, बच्चों को खिलाओ बीमार हो जाएंगे। तो ये कौन सी आजादी है भाई? 75 साल हो गए, 70 साल हो गए, फिर 50 साल तक चुनाव लड़ेंगे, फिर बच्चों को दिला देंगे, वो 50 साल लड़ेगा। ये दूसरे ये नौजवान युवा बेटे, ये बहने बेटी, उनका क्या होगा? इनको कब आजादी मिलेगी, कब चुनाव लड़ेंगे ये? तो मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे महान भाइयों को कि आपने भारत आदिवासी पार्टी बनाई, बहुत बढ़िया काम किया है। और आदिवासियों को तो अब आजादी मिलेगी, अब आजाद होंगे हम तो 75 साल गुलाम थे। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैडा साहब, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं कह दिया दयाराम जी को, तुमको हमारी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता मेरे को नहीं है, और मेरे जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ, सब करा दूंगा। अब मेरा वो विचार आया कि हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं,
इसमें हमको भी सहयोग करना चाहिए आदिवासी पार्टी में जाके, नहीं तो हम कहीं पीछे नहीं रह जाएंगे सहयोग में। तो इस विचार से जीतू भाई तो चले गए, और भाई जीतू भाई का भी नाम पढ़ता हूं मैं अखबार में, और संघर्षशील आदमी है, बढ़िया है। ऐसे लोग विधानसभा में जाने चाहिए। और ज्यादा क्या कहूं, रघुवीर सिंह जी को सरपंच बनाने वाला मैं था। मेरा एक ट्रक था टूटा फूटा उस जमाने में, इसको ले जाके वोट डलाए और 135 वोट से जीता, और इसका चुनाव क्षेत्र में मुर्गा था, ये भी मेरे को याद है। फिर बाबरी उस रेशमा साहब के क्या किया न क्या नहीं किया आप सब जानते हो। और बसंती भाई हैं कि है, उसके लिए रो के टिकट लाया, दिल्ली में रोया मेरी पत्नी को टिकट दो यूं करके। तो देवेंद्र भाई, रघुवीर भाई, बसंती भाई, अरे फिर ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनको कब मिलेगा? दयाराम तैयार, उसके भाई की पत्नी प्रधान, दूसरी नहीं थी, दूसरी महिला नहीं थी। मेरे गांव में पंचायत समिति सदस्य लड़ाई, मुमताज एक मुसलमान लेडी है, मैंने विरोध किया ये नहीं होनी चाहिए, तो वो कहे नेताजी ये चुनाव नहीं लड़े मैं मर जाऊंगा यूं। मैं कहा मर मत, लड़ा दे। तो देख लो इनके कारनामे, ये क्या क्या करने के लिए किस हद तक